अस्सलाम वालेकुम गाइस फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी हम बिस्मिल्लाह करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं राजा बैंक स्ट्रेटजी का पार्ट वन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेशंस के बारे में आप ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, हालांकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेशंस ऐसे ही समझ लें कि जैसे ना, आप सबको ही पता होगा कि मंडी वगैरह तो आप सब ही जाते होंगे। सब्जी मंडी होगी, फल मंडी, दाना मंडी। तो ये सेशन भी उसी लिहाज से ना काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सब्जी मंडी है ना, तो वो सुबह ओपन होती है 6-7 बजे, 8 बजे। तो उसमें भी बोली लगती है। इस तरह ही से सेशंस का किरदार मार्केट में है कि जैसे ही कोई सा सेशन ओपन होता है ना, जैसे लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, एशियन सेशन ओपन हो गया, तो ऐसे ही मार्केट ना वो सेलर्स और बायर्स इकट्ठे होते हैं और ना वॉल्यूम मार्केट में ना आना स्टार्ट हो जाता है। और उधर से बायर्स घुस आते हैं और उधर से सेलर्स आ जाते हैं, जिससे ना उनके जो ऑर्डर होते हैं ना, वो हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ लो उनके ना जो ऑर्डर होते हैं वो लग जाते हैं, इसको कहते हैं भी फिल हो गया ऑर्डर। तो इसी तरह ये सेशंस का भी बड़ा ना अहम किरदार है मार्केट में। तो जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं कि हम किस सेशन में कौन से वक्त में कौन सी ट्रेड लें, तो उसी लिहाज से हम आज हाजिर हुए हैं। और ये ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्केट को जानने के लिए और ट्रेड करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में कोई बायर ही या कोई सेलर ही नहीं है, तो आप उसमें बाय या सेल करके बैठ जाएंगे तो आपका ऑर्डर लगेगा ही नहीं। वो अगर लग भी जाएगा तो वो मार मार के या तो एसल कर जाएगा या फिर वो वहाँ का वहाँ रेंज में चला जाएगा। इसलिए ना राजा बैंक जो होता है ना, वो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में करता है या लंदन सेशन में करता है ट्रेड, डेली 1 से 2 ट्रेड करता है। तो हमने भी इंशाल्लाह उसको फॉलो करना है और 1 से 2 ट्रेड डेली की करनी है। और आप खुद ही देख लेंगे कि सारा दिन जलील होने से बेहतर है कि 1-2 ट्रेड करें डेली की और अपना टारगेट लेके बाहर आ जाएं। सेशन के बारे में चलते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अगर लंबी वीडियो हो जाए तो फिर लोग देखते भी नहीं हैं और हम सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। तो सेशंस आपको बता देते हैं जी। समर और विंटर। समर का आपको पता ही होगा कि समर गर्मियों को कहते हैं। ये समर हो गया और ये हो गया जी विंटर। विंटर होता है जी सर्दी को कहते हैं, समर गर्मी को कहते हैं और विंटर सर्दी को कहते हैं। जो सेशंस टाइम है ना विंटर में, समर में सुबह ओपन होता है जी मार्केट मंडे को 3 AM पर पाकिस्तानी टाइम। ये मैं लिख देता हूँ। मंडे मंडे 3 AM रात के। और जो क्लोजिंग टाइम है गर्मियों में, वो है जी सैटरडे रात 1 बजे। सैटरडे रात 1 PM, AM बल्कि। ये आपने ना कहीं पर ना नोटबुक पर राइट करके ना लिख के रख लेना है, क्योंकि ना ये बहुत ही अहम है और याद कर लेना है आपने। और विंटर में जो टाइम है मार्केट का, विंटर में टाइम है जी 2 AM ये स्टार्ट होती है मंडे को। मंडे इक्वल टू 2 AM। और ये जी क्लोज होती है सैटरडे को। सैटरडे को क्लोज होती है जी 1 AM। विंटर विंटर में सॉरी, समर में सॉरी होती है जी ये 2 बजे। ये अब
ये आप खुद ही ना राइट कर लेना, यहाँ पर ना दो कर लेना है, गलती से एक लिख गया। ये आपने याद कर लेना है कि मार्केट क्लोज कितने बजे होती है और ओपन कितने बजे होती है। और जो हमारा टॉपिक है आज के उनकी तरफ चलते हैं। ये भी आपने लिख लेना है कहीं पर। जो हमारे काम के सेशन है ना वो हमारे हैं तीन, बल्कि हमारे तो दो ही हैं, मैं आपको तीन पढ़ा देता हूँ वैसे। कि एक है जी एशियन सेशन, इसको एक मिनट साफ कर लेते हैं। एशियन, एक हो गया जी एशियन सेशन, एक हो गया लंदन, और एक हो गया जी न्यूयॉर्क। ये हमारे जी तीन सेशन है जो हमारे ना काम के हैं। जो इसमें ना मार्केट, बल्कि दो ही हैं, एक लंदन वाला हो गया और एक न्यूयॉर्क वाला हो गया। ये दो काम है हमारे, क्योंकि इसमें ना मार्केट का वॉल्यूम ना ज़्यादा होता है। एशियन सेशन तो सुबह के वक्त होता है, तब हम सो रहे होते हैं। मैं तो सो रहा होता हूँ, आपका पता नहीं है। तो जो लंदन सेशन है ना, इसका टाइम मैं बता देता हूँ आपको। ये ओपन टाइम है जी दोपहर के 12 बजे ओपन हो जाता है तकरीबन, जो लंदन है, जिसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ। पहले मैं मार्केट ओपन ही नहीं करता। ये हो जाता है जी डेली 1 बजे 12 बजे ना ओपन हो जाता है। ये नहीं कि सिर्फ सोमवार को ही, ये 1 PM पर ओपन हो जाता है। और क्लोज होता है जी रात 10 बजे, 9 बजे या 10 बजे हो जाता है ये ना। क्लोज होता है जी 10 PM। और जो न्यूयॉर्क सेशन है जी वो मैं इतना कोई एक्सपर्ट नहीं, इसलिए ना आपको ऐसा ऐसा समझाऊंगा और आपको भी समझ आना चाहिए ऐसा ऐसा। न्यूयॉर्क सेशन होता है जी ओपन 6 बजे शाम को, बल्कि 5 बजे ओपन हो जाता है। जो मार्केट में ना वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है 5 बजे। ओपन 5 PM। आपने देखा होगा न्यूज़, जो FM की न्यूज़ होती है ना, वो भी 5:30 बजे ही आती है जैसे ही ओपन होता है। तो देखा होगा कि मार्केट में कैसे ना अचल कूद मच जाती है और मार्केट कितनी ना स्पीड से भागती है। और क्लोज होता है जी ये रात को हो जाता है जी 2 PM, 2 AM सच, सॉरी, 2 AM। ये टाइम आपने कहीं पर लिख लेना है। एशियन सेशन जो होता है ना, ये 2 बजे स्टार्ट हो जाता है और सुबह 11 बजे तक है। चलो मैं ये भी लिख देता हूँ। ओपन होता है ये 2 AM। और क्लोज होता है जी ये हो जाता है बल्कि 11 बजे, 11 AM। तो जो इसमें ना जो एशियन सेशन है, एशियन और लंदन और न्यूयॉर्क। एशियन सेशन में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स ना काम कर रहे होते हैं और कौन से क्लोज होते हैं। कौन से आपको प्लेयर्स ना आपने पकड़ने हैं कि ये ट्रेड इस सेशन में आपने ट्रेड करनी है। ये नहीं कि कोई प्लेयर क्लोज है और आप उस सेशन में ट्रेड उस प्लेयर पर लेकर बैठे हुए हैं, फिर उसने ट्रेड ने खास चलना है। एशियन सेशन में जी तीन प्लेयर क्लो जो ओपन होते हैं। एक होता है जी JPY,
एक मिनट, छोटा कर लें इसे। एक होता है जी JPY, दूसरा होता है जी NZD, और जो तीसरा है जी वो है AUD। आपने देखा होगा कि डेली ना सुबह के वक्त ना AUD की न्यूज़ और NZD की न्यूज़ आ रही होती हैं। और जो लंदन सेशन है उसमें जी होता है, एक होता है यूरो, यूरो, सेकंड है जी GBP, और थर्ड है जी क्या कहते हैं CHF, स्विस फ्रैंक, CHF। और जो न्यूयॉर्क सेशन है इसमें जी तकरीबन इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें ना ज़्यादा पेयर्स ओपन होते हैं और ज़्यादा ही वॉल्यूम आता है मार्केट का। इसमें लिख देता हूँ, मैं टाइप करके लिख देता हूँ, पेयर ज़्यादा हैं। फर्स्ट पर है जी यूरो, GBP, आपका गोल्ड, USD, GBP, यूरो, CHF, कैड। ये सारे पेयर जी न्यूयॉर्क सेशन में ओपन होते हैं। और आपने ट्रेड ये ऐसे करनी है कि एक पेयर जो एक सेशन में ना एक पेयर ओपन होना चाहिए, ये नहीं कि आप जैसे एशियन सेशन है इसमें JPY, क्योंकि जो करेंसी पेयर है ना ये दो करेंसी पेयर को मिलाकर ना एक जोड़ा बनता है। अब ये नहीं कि NZD JPY, NZD भी ओपन है और JPY भी ओपन है, और NZD ऊपर जा रहा है और JPY भी ओपन जा रहा है, तो या तो ये ज़्यादा ही ऊपर चले जाएंगे या फिर ये रेंज में होंगे। तो आपने देखना यही है कि एक वक्त में एक पेयर ना जो, या तो ये जो JPY है ये वाला ओपन हो, या क्या कहते हैं पकड़ना है आपने, जैसे कि USD JPY, उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं इस सेशन में। NZD JPY पर नहीं करनी है आपने। या फिर कर सकते हैं AUD NZD, बल्कि इसमें AUD आ गया, इस पर नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं NZD USD पर ट्रेड कर सकते हैं। AUD USD पर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें AUD है और USD ओपन नहीं है, तो ये एक तरफ ही मूव करेंगे। और जो लंदन सेशन है इसमें जी आपने देखना है जी यूरो के पेयर पर करना है, यूरो, GBP पर आपने नहीं करना, क्योंकि इसमें यूरो भी ओपन है और GBP भी ओपन है, तो ये रेंज भी कर सकते हैं और आपको लॉस भी दे सकते हैं। आपने या तो यूरो USD पर करना है, या GBP USD पर करना है, GBP JPY पर करना है, क्योंकि JPY इसमें ओपन क्लोज हो गया है। यूरो JPY पर कर लेना है। और CHF जो है USD CHF पर कर लेना है आपने। और जो यो न्यूयॉर्क सेशन है इसमें तो आपने ना और ही ज़्यादा एहतियात करनी है। ये मैं ड्राइंग एक मिनट ना थोड़ी सी साफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, बल्कि हमने ना इसी सेशन को आपने छोड़ ही देना है मेरे ख्याल में। तो अगर आप सुबह के वक्त ऑनलाइन होते हैं, मार्केट ट्रेड कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, कर लें। जो न्यूयॉर्क सेशन है इसमें आपने ट्रेड करनी है जी GBP, मेरे जो फेवरेट है GBP, और राजा बैंक का भी फेवरेट है JPY प्लस गोल्ड।
ये दोनों पेयर है ना, ये आप अपना लंदन सेशन पर भी कर सकते हैं और गोल्ड पर भी क्या करते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में भी कर सकते हैं। आपको टाइमिंग आपको मैंने बता दी है और पेयर्स भी बता दिए हैं। पेयर्स के खिलाफ से ना मैं एक और आपको वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि ना ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो किसी ने देखनी नहीं है। तो इसलिए ना एक और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा पेयर के लिहाज से कि आपने ना कैसे पेयर्स को फाइंड करना है, कैसे फाइंड नहीं करना। आप कि आपको ज़्यादा तो पता चल ही गया होगा। बाकी जो रही बात, कुछ लोग मेरे इनबॉक्स में आकर कह रहे थे कि सर आप कितने दिनों में माइक इसको ना स्ट्रेटजी को कवर करेंगे। तो मैंने उनसे यही कहा है कि भाई ना थोड़ा सा ठंडा होकर खाओ। अगर खाओगे ना गरम तो मुंह जल जाएगा, फिर लॉस होगा। थोड़ा सा कुछ दिन, सिर्फ एक वीक की बात है, एक वीक में हम ना क्लियर कर लेंगे और फिर आपको ना इंशाल्लाह आपके साथ लंजर सेशन में अगर कोई ट्रेड सेटअप बना तो उससे पहले मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा। और न्यूयॉर्क सेशन में भी एक अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो जो पेयर्स के लिहाज से ना वो क्योंकि अलग टॉपिक है, ये तो आपको सेशन के लिहाज से था कि कौन सा टाइम किस वक्त पर कौन सा सेशन ओपन होता है। तो ये उस लिहाज से ये वीडियो थी। तो पेयर्स के लिहाज से इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ना ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।